जय हिंद। स्टडी बसेरा की नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा और ऑल पे सेट कर लीजिएगा बेल आइकन को बजाने के बाद। और वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, ब्रिटेन में नए चुनाव के बाद नए प्रधानमंत्री बन गए। ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन भी कह सकते हैं और यूनाइटेड किंगडम भी। तो इसके बारे में समझेंगे, ब्रिटेन क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम क्या होता है, इंग्लैंड क्या होता है, तो इसके बारे में समझे। कियर स्टारमर ये नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, मगर प्राइम मिनिस्टर, नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ऋषि सुनक के स्थान पर ये नए प्रधानमंत्री चुन कर आ गए, इलेक्शन हो गया है। ऋषि सुनक जो है कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे। इन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी ने करीब क्या 14 सालों तक राज किया, शासन किया है यूनाइटेड किंगडम पर। 14 साल बाद लेबर पार्टी शासन पर आई है, यानी कि कीर स्टारमर जो हैं लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेबर पार्टी के नेता हैं। 14 साल बाद यह पार्टी ने इतनी वापसी की है और ज़बरदस्त जीत के साथ 400 पार का जो नारा भारत में था, 400 पार वहाँ उस पार्टी ने, लेबर पार्टी ने की है इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम के जो लोकसभा, भारत में लोकसभा कहते हैं, उसे वहाँ हाउस ऑफ कॉमन, यानी कि हमारे भारत में लोकसभा क्या कहते हैं, निचला सदन भी कहते हैं, तो वहाँ हाउस ऑफ कॉमन या इसे निचला सदन, लोअर हाउस भी कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन। तो हाउस ऑफ कॉमन में का जो इलेक्शन हुआ था उसमें इन्होंने जीत हासिल की है। टोटल सीट कितनी है, हाउस ऑफ कॉमन की जो इलेक्शन हुआ है तो टोटल सीट वहाँ कितनी है, 650 है। इसे भी ध्यान रखिएगा, 650 है टोटल सीट। 650 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें कि लेबर पार्टी ने 409 सीटों पर विजय हासिल की है। 409 सीटों पर कंजर्वेटिव पार्टी को 120 सीट मिली है, 120 सीट मिली है। सरकार बनाने के लिए भारत की तरह ही वहाँ भी यूनाइटेड किंगडम में भी, ब्रिटेन में भी 50% +1 सीट की आवश्यकता होती है, परंतु यहाँ इन्हें ज़बरदस्त बहुमत मिल गया है, 409। 50 प्लस मतलब 50, इसका आधा अगर करते हैं, 650 का आधा 325 होता है, और +1 यानी कि 326 सीट चाहिए, 326 सांसद चाहिए इन्हें सरकार बनाने के लिए, परंतु इनके पास, लेबर पार्टी के पास 409 सीटें हैं। तो इस तरह से यहाँ भारत की तरह ही कुछ कुछ मिलता जुलता है, परंतु हमारे भारत में ईवीएम का इस्तेमाल होता है, ईवीएम का इस्तेमाल होता है इलेक्शन के लिए, क्योंकि जनसंख्या बहुत है, टाइम ज़्यादा लगता है। तो परंतु इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में अभी भी बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है इलेक्शन करने के लिए। कियर स्टारमर 60 साल यानी 61 साल इनकी एज है। 61 साल की उम्र में ये प्रधानमंत्री बन रहे हैं ब्रिटेन के, इंग्लैंड के। दुनिया के, यहाँ एक प्रश्न बनता है, ब्रिटेन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो ब्रिटेन के पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में अंतर क्या है। ब्रिटेन को हम ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं, यानी कि जीबी भी कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं। तो ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, जो रेड कलर में देख रहे हैं ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड आता है। ये जो येलो कलर में देख रहे हैं ये वेल्स है, WALES, वेल्स है। और जो ब्लू कलर में देख रहे हैं ये स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड है। तो ग्रेट ब्रिटेन में ये 3 कंट्री आते हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। इनको मिलाकर ब्रिटेन बनता है, ब्रिटेन कहते हैं, इनको मिलाकर ब्रिटेन कहते हैं। क्लियर सा है यहाँ पे। यूनाइटेड किंगडम किसे कहते हैं, इन्हीं तीनों के साथ, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स के साथ, अगर यदि उत्तरी आयरलैंड यानी कि नॉर्दर्न आयरलैंड को जोड़ दिया जाए, इन 4 स्टेट को जोड़ दिया, 4 कंट्री को जोड़ दिया जाए, तो यूनाइटेड किंगडम बन जाता है, यूके बन जाता है। तो यूके बन जाता है, तो यूके में इलेक्शन हुआ है यह हाउस ऑफ कॉमन का। इस तरह से ये समझ लीजिए ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम का अंतर हम लोगों ने समझ लिया। यहाँ एक ब्लैंक मैप है, तो इसके सामने ये देखिए, जो ऑरेंज में है ये इंग्लैंड है, यहाँ जो छोटा सा यह दिख रहा है ये वेल्स है, यहाँ जो ऊपर में बड़ा सा दिख रहा है ये हो गया स्कॉटलैंड, और यहाँ छोटा सा, यहाँ छोटू सा ये हो गया उत्तरी आयरलैंड, और नीचे ये आयरलैंड वाइट में कलर में जो दिख रहा है आयरलैंड है। इसके सामने में ये बेल्जियम है, और यहाँ यह नीदरलैंड, यहाँ यह नीदरलैंड है। यहाँ अटलांटिक ओशन इधर है, अटलांटिक ओशन, यहाँ नॉर्दर्न सी है, उत्तरी सागर है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है, तो दुनिया के पहले पुरुष प्रधानमंत्री कौन थे,
महिला प्रधानमंत्री की बात तो हम लोगों ने बहुत बार किया है। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री श्री मावो भंडार नायके थी। तो आपको कमेंट में बताना है कि श्री मावो भंडार नायके किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो दुनिया की भी पहली महिला प्रधानमंत्री, तो किस देश की ये थी श्री मावो भंडार नायके, कमेंट में ये बताना है आपको। तो दुनिया के पहले पुरुष प्रधानमंत्री कौन थे? तो सर रॉबर्ट वालपोल। और ये ब्रिटेन के भी पहले प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के भी पहले प्रधानमंत्री थे, ये ध्यान रखिएगा। और प्रधानमंत्री ब्रिटेन में यानी कि यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्री के निवास स्थान को क्या कहते हैं? 10 डाउनिंग स्ट्रीट, 10 डाउनिंग स्ट्रीट ये कहते हैं। और वहाँ के राजा कौन है? यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स थर्ड है, चार्ल्स थर्ड है वहाँ के, चार्ल्स थर्ड। तो इन्होंने इनको कीर स्टारमर को नियुक्ति का अनुमति दे दी है प्रधानमंत्री बनने के लिए। अब थोड़ा ऋषि सुनक जी के बारे में समझ लेते हैं। और ऋषि सुनक जी के बारे में इंपॉर्टेंट मैं फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट सा प्रश्न वहाँ से हो सकता है, कभी बन जाए केबीसी के लिए तो बन ही सकता है। ऋषि सुनक जो है भारतीय मूल के हैं और हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं। ऋषि सुनक के जो ससुर हैं भारतीय कंपनी, आईटी कंपनी इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक है एन नारायणन इनका नाम है। इनकी जो सासू माँ है सुधा मूर्ति जी हैं। सुधा मूर्ति जी राज्यसभा सदस्य मनोनीत भी हुई हैं। और इनके जो पुत्री है अक्षता मूर्ति, नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति की पुत्री अक्षता मूर्ति, तीन इनके साथ ये इनकी पत्नी है। ऋषि सुनक की ये पत्नी है अक्षता मूर्ति। तो ऋषि सुनक ने एक बार अपने बातों में, भाषण में कहा था कि बचपन में बहुत ज़्यादा कोका कोला पीने के कारण उनके दांत खराब हो गए थे और 7 दांतों की फिलिंग करनी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा कोका कोला पीने के कारण से। इसलिए सोच लीजिए कितना यह नुकसानदायक है कोका कोला या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। और वॉलपोल जो हैं कब से कब तक ये प्रधानमंत्री थे? ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री, दुनिया के पहले प्रधानमंत्री तो 1721 से 1742 तक थे। 1721 से 1742 तक ये पहले प्रधानमंत्री थे। ये लंबा हुआ ये सेशन यहाँ तक, ये थोड़ा सा इनके 22 पॉइंट पे, एक ही पॉइंट में मैंने इतनी लंबी जानकारियाँ दी है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी। प्रश्न यहाँ से कहीं से भी बन सकता है क्योंकि 14 सालों बाद लेबर पार्टी वापस आई है और भारतीय मूल के जो प्रधानमंत्री थे उनका स्थान ले रही है। तो यहाँ से प्रश्न किसी भी तरह से बन सकता है, इसलिए मैंने इसको प्रश्न को डिटेल बताया। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पेज पे चलते हैं। स्मृति विश्वास ये एक्ट्रेस हैं, अभिनेत्री हैं। 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया मुंबई में। 3 जुलाई को इनका निधन हो गया, 3 जुलाई 2024 में इनका निधन हो गया है। इन्होंने हिंदी, मराठी और बंगाली तीनों ही भाषाओं की फिल्मों में काम किया है। तीनों भाषाओं की फिल्मों में आज हम लोगों ने 2 ही टॉपिक कवर किया है, परंतु इंपॉर्टेंट जानकारियों को हम लोगों ने कवर किया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।